हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। एक हार्मोन यानी ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम लोग जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और बेसिकली प्लांट्स के लिए इतना ज़रूरी है कि जब हम किसी एक फसल को दोबारा भी डेवलप करते हैं तो उस दोबारा डेवलप्ड हुई फसल में ये जिब्रेलिन्स हार्मोन का इतना ज़्यादा रोल है कि उसको पहले वाली वो क्वालिटी दे देता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इसी जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या रोल इसका प्लांट के अंदर है, कौन सी कमी को ये पूरा करता है, क्या रोल, क्या काम, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है वो प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, और ऑक्सिन के बाद ये दूसरा हार्मोन है। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कुरोसावा, और कुरोसावा ने इसको 1926 में डिस्कवर किया था, 1926 में। ठीक है, ये कुरोसावा एक साइंटिस्ट का नेम है। उसके बाद बच्चों जब कुरोसावा ने इसको डिस्कवर कर दिया तो उसके नेक्स्ट बिल्कुल हमारे पास साइंटिस्ट दो और आए, याबुता एंड सुमिकी। ठीक है, कौन आए? याबुता एंड सुमिकी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिब्रेला फुजीकुरोई नाम का एक कवक पकड़ा। ठीक है, कवक यानी फंजाई। इस फंजाई में से इनको ये जिब्रेलिन हार्मोन मिला। अब जिब्रेला फुजीकुरोई से अगर कोई चीज़ मिली है तो सिंपल सी बात है कि जिब्रेलिन्स जो नाम आया है वो जिब्रेला से ही आया है। ठीक है, तो बच्चों सुनो, कुरोसावा ने डिस्कवर किया, युबुता एंड सुमिकी दो साइंटिस्ट ने जिब्रेला फुजीकुरोई से इसको निकाल लिया। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो है मोटाई बढ़ाना यानी पौधे की मोटाई, पत्ती का फलक बढ़ाना यानी पत्ती का जो आकार है उसका फलक जो है वो बढ़ाना, है ना, और तने के इंटरनोड्स लंबे करना। तने के जो इंटरनोड होते हैं यानी स्टेम के जो इंटरनोड्स होते हैं उनको लंबा करना भी जिब्रेलिन्स का काम है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके पास बेसिक सी बात है कि आपके पास खेती भी होगी, और अगर खेती होगी तो खेती के साथ साथ आप लोग गन्ना भी बोते होंगे यानी शुगर केन की फसल भी आप लोग बोते होंगे। सिंपल सी बात है। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ देखते हैं शुगर केन की फसल में कि एक बार हमने वो बो दिया तो हम उसको 2 साल तक लगातार काट सकते हैं, है ना। देखा होगा, पहली बार जो हमने फसल बोई है और जो पहली बार फसल तैयार हुई है उसको बोलते हैं बोरू हमारी क्षेत्रीय भाषा में, और इंग्लिश में कहते हैं उसको फर्स्ट टाइम डेवलप्ड क्रॉप। ठीक है, नंबर 2 बच्चों, जब उसको दूसरी बार काटते हैं हम तो उसको कहते हैं मुंडा यानी सेकेंड टाइम डेवलप्ड क्रॉप। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि बोरू जो है वो थोड़ा सा कम निकलता है ना, यानी उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लेकिन मुंडा जो है वो दबा के निकलता है ना। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण भी जिब्रेलिन हार्मोन ही है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है सेल इलोंगेशन, यानी प्लांट भी सेल का बना होता है और सेल बढ़ेगा तो प्लांट बढ़ेगा, यानी सेल इलोंगेशन में आपका जो हार्मोन है जिब्रेलिन्स उसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है? ऐसा फल जो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के पैदा हो जाए, तो उसके डेवलपमेंट में भी ये हार्मोन आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाना। कैम्बियम आपके प्लांट का ही पार्ट है। प्लांट के अंदर पे जो छाल होती है ना, उसको कैम्बियम कहते हैं। इसी से ये जो कॉक और कैम्बियम है, इसी से रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों बोल्टिंग इफेक्ट, ये बड़ा कैडा इफेक्ट है। कैडा इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि गन्ने वाली जो मैं आपको बात बता रहा था वो गन्ने की बात इसी प्रभाव से संबंधित है, यानी आपका जो जिब्रेलिन्स हार्मोन है वो बोल्टिंग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा रोल है उसका। अगर फसल 2 वर्ष वाली है तो उसको पहले साल वाली ग्रोथ देने का काम जिब्रेलिन्स करता है, यानी जब एक बार हम फसल को काट लेते हैं तो उसके बाद जब आप लोग उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हो, दवाइयाँ डालते हो, तो उन दवाइयों में आपका जिब्रेलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है
और इसको दूसरे साल भी पहले साल वाली ग्रोथ देता है, यानी एक तो ग्रोथ उसकी ऑटोमेटिक है ही, उसके बाद उसकी डबल ग्रोथ, इसीलिए आपका बोरू से ज़्यादा मुंडा निकलता है, यानी फर्स्ट टाइम डेवलप्ड क्रॉप जो होती है वो थोड़ी क्वांटिटी में कम होती है और सेकंड टाइम वाली ज़्यादा होती है। क्लियर बच्चों। उसके बाद डोरमेसी। देखो डोरमेसी का मतलब है सुस्ती, सुस्ती मतलब ठंडा पड़ना, है ना। डोरमेसी का मतलब है परसुप्ति, और सुस्ती और परसुप्ति देखो बात एक ही है। जब प्लांट के अंदर एक्टिवनेस ना रहे तो उसको जिब्रेलिन हार्मोन दे दो, वो जाग जाएगा। जाग जाएगा मतलब एक्टिव हो जाएगा और उसकी जो डोरमेसी है वो भंग हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, फल में और फ्लावर में, यानी फल और फूल दोनों के डेवलपमेंट में आपका जिब्रेलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डिस्कवर किया कुरोसावा ने, ठीक है। उसके बाद याबुता एंड सुमिकी ने जिब्रेला फुजीकुरोई नामक कवक से इसको निकाला। इसका मेन यूज मोटाई बढ़ाना, पत्तियों का फलक बढ़ाना, तने के इंटरनोड्स को लंबा करना, ठीक है। साथ ही साथ सेल इलोंगेशन का काम इसका है, डोरमेसी खत्म करने का काम इसका है। साथ ही साथ इसमें और बोल्टिंग इफेक्ट है, कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है, पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बच्चों इस हिसाब से इस प्लांट हार्मोन का कितना ज़्यादा रोल प्लांट के अंदर है। अगर ये प्लांट के अंदर ना हो तो आपके पेड़ मोटे नहीं होंगे, आपके इंटरनोड्स लंबे नहीं होंगे और आपके पत्तियों के फलक बड़े नहीं होंगे, चौड़े नहीं होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 1 लाख के बहुत नज़दीक हूँ बच्चों, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सिल्वर बटन तो आपके साथ ही शेयर करना है सबसे पहले, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, चैनल पे भी शेयर करते रहा करो, बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।